हेलो बाबू लोग, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम दहाई अंक शुरू करने वाले हैं। यदि आपने इकाई अंक नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ डिजिट यानी कि दहाई अंक कहिए या इसी को बोलते हैं लास्ट टू डिजिट, अंतिम के 2 अंक या फिर दहाई अंक। आइए बात समझिएगा। यहाँ पे इसको हम 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। देखिएगा इधर, जैसे मान लीजिए कि सवाल में क्या होगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे बेस के इकाई स्थान पर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। बात को समझिएगा इधर। और एक होगा कि बेस के इकाई स्थान पर 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी में हम पढ़ेंगे सवाल को, और इतना ही 2 ही कैटेगरी से आपका जो है सवाल का जवाब बन जाता है। आइए स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम दहाई अंक का सवाल बनाएंगे तो हम इकाई स्थान पे 1 रहेगा तो अच्छी बात है, 3 रहेगा तो उसको 1 में कन्वर्ट करना होगा। आगे मान लीजिए कि 7 रहेगा तो भी उसको 1 में कन्वर्ट करना होगा, 9 रहेगा तो भी उसको इकाई स्थान को 1 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, बात को समझिए। आप जानते हैं क्या, बात को समझिए। 1 है तो 1 के पावर 1 लेने से मान आपका 1 ही आता है। सुनिएगा इधर, 3 है ये, तो 3 के पावर 1 लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 3 के पावर 3 कीजिएगा तो 27 होगा, या 3 के पावर 4 कीजिएगा तो 81 होगा। तो कहने का मतलब है क्या कि जब बेस के इकाई स्थान पर 3 रहेगा ना, तो उस समय उसका पावर हम जो है वो 4 रखेंगे। पावर 4 रखने पर बेस के इकाई स्थान पर 1 आ जाता है। जब बेस के इकाई स्थान पर 3 रहेगा ना तो उसका पावर 4 रखेंगे, 3 के पावर 4 81 होता है। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, पावर 4 रखेंगे 3 के पावर। अब सुनिए, जैसे 7 के पावर 1 है तो इसका मान 7 है, 7 के स्क्वायर है तो होता है 49, 7 के क्यूब जो है वो होता है 343, और 7 के पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है, 2401। मतलब क्या हुआ कि जब बेस के इकाई स्थान पे 7 रहेगा ना तो उस समय आपको 7 के पावर 4 कर दीजिएगा तो उस समय इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 रहेगा तो अच्छी बात है, 3 रहेगा इकाई स्थान पे तो भी उसको 1 में कन्वर्ट करना है पावर 4 करके, 7 रहेगा इकाई स्थान पे तो भी उसको 1 में कन्वर्ट करना है पावर 4 करके। अब देखिए 9 पे जाते हैं हम, तो 9 के पावर 1 जो होता है वो 9 होता है, 9 के स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 81, 81 में इकाई स्थान क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि बेस के इकाई स्थान पर यदि आपका 9 रहेगा ना तो उस समय क्या करना होगा कि स्क्वायर करने से ही आपको बेस के इकाई स्थान पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब 1 मिल जाएगा तो हमको क्या करना है, बात को समझिएगा। यहाँ पे जैसे सवाल रहेगा, समझिए बारी बारी से। सवाल रहेगा 1 2 3 4 1 के पावर 9 3 7 दे दिया। बोलेगा कि इतना का दहाई अंक ज्ञात करे, ये आपसे पूछेगा, या अंतिम के 2 अंक ज्ञात करे। ये दोनों में से कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। अंतिम के 2 अंक ज्ञात करें, 2 अंक ज्ञात करें। सुनिएगा इधर, तो हम कहेंगे क्या कि जब बेस के इकाई स्थान पर 1 रहेगा ना, बेस के इकाई स्थान पर जब 1 रहेगा तो फिर बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। बेस के इकाई स्थान पर 1 रहेगा, दहाई अंक निकाल रहे हैं, इसमें भी आपको इकाई स्थान देखना है कि बेस के इकाई स्थान पर 1 है कि नहीं है। तो बेस के इकाई स्थान पे 1 है तो हम 1 लिख दिए। अब क्या करना है कि बेस के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना कीजिए। बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 7 28। तो 28 लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हमको तो केवल 2 अंक से मतलब है ना, ये 2 से कोई मतलब नहीं, हमको 81 से मतलब। उसमें से भी क्या कि अंतिम के 2 अंक पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 81। अगर पूछेगा कि दहाई अंक ज्ञात करें तो दहाई अंक क्या होगा, 8 होगा। देखिए दहाई अंक पूछेगा तो दहाई अंक जो होगा इसका वो क्या होगा, दहाई अंक 8 होगा।
अगर आपसे पूछेगा कि अंतिम के 2 अंक क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अंतिम 2 अंक जो है ना, 2 अंक, वो हो जाएगा 81, यानी 8 और 1। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। ये कब होगा, जब बेस के इकाई स्थान पे 1 रहेगा। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए बात समझिएगा। यहाँ पे सवाल रहेगा 3, 2, 5, 1 के पावर 9, 3, 8। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 4, 3, 7 1 के पावर 5, 2, 6। बोलेगा कि इसका दहाई अंक ज्ञात कीजिए या अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, लास्ट में इकाई स्थान पे 1 रहेगा ना, तो क्या करना है आपको, 1 का 1 उतार देना है, ठीक है। और बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक पे गुना करेंगे तो 8 × 40, तो 40 में 40 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो आपका तो अंतिम के 2 अंक हो गया 0, 1। अगर आपसे दहाई अंक पूछेगा तो कहेंगे कि 0 हो गया, और अंतिम के 2 अंक पूछेगा तो कहेंगे कि 0, 1 हो गया। अब देखिए बात को समझिए, बेस के इकाई स्थान पे 1 है तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, और बेस के दहाई में पावर के इकाई से गुना करेंगे तो 7 × 6 42 के लिए केवल 2 लिखेंगे। 42 लिखेंगे तो 4 से तो हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो अंतिम के 2 अंक हो जाएगा 21। अगर आपसे पूछेगा कि दहाई अंक क्या होगा तो कहिएगा कि 21 होगा, 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये बात को समझ गए होंगे। अब चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आइए बाबू छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 3 के पावर 332, ठीक है। बोलेगा कि इतना का दहाई अंक ज्ञात करे या अंतिम के 2 अंक ज्ञात करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बात को समझिए। आप जानते हैं क्या कि विषम संख्या 3 है ना यहाँ पे, तो 3 को कितना पावर रखने पर इकाई स्थान पे 1 आता है, तो हम कहेंगे क्या कि 3 को 4 पावर रखने पर इकाई स्थान पे 1 आता है। तो इसको क्या करेंगे कि 3 के पावर 4 लिखेंगे, और 4 लिखने का मतलब है कि इसमें 4 से भाग लगेगा। तो 4 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 4 × 8 = 32, बच जाएगा यहाँ पे 1, 4 × 3 = 12। तो कहने का मतलब 83 बार में ये 4 से कटेगा। इसका मतलब कह सकते हैं इसको 4 × 83, 4 × 83 होता है 332। अब सुनिए, ये 3 के पावर 4 का मतलब हो गया 81। अब 81 के पावर हो गया कितना, 83। तो 81 के पावर जब 83 हो गया तो बेस के इकाई स्थान पे 1 आ गया, तो 1 आ गया तो उसके लिए आपको 1 ही लिखना है, ठीक है। और बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक पे गुना कीजिएगा तो 8 × 3 = 24 के केवल 4 लिखना है, 2 से हमें कोई मतलब नहीं। तो अंतिम के 2 अंक पूछेगा तो आपका हो गया 41, दहाई अंक पूछेगा तो बोलेंगे कि 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दे देगा आपको कि 9 के पावर 26 है, 9 के पावर 26 है। बोलेगा कि इसमें दहाई अंक क्या होगा या अंतिम के 2 अंक क्या होगा। एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल समझिए। तो हम जानते हैं क्या कि 9 के पावर 2 करने पर जो है से 81 इकाई स्थान पे 1 आ जाता है। तो इसको हम 9 के स्क्वायर के पावर 13 करेंगे, क्योंकि 13 दूनी 26 हो जाता है। तो ये 9 के स्क्वायर हो गया 81, 81 के पावर हो गया 13, इकाई स्थान पर 1 है तो उसके लिए आप 1 लिखिए, और दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना कीजिएगा। बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना कीजिएगा तो 8 × 3 = 24 के क्या होगा, 4 हो जाएगा। आपका आंसर इसका भी क्या होगा, 41 ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे 7 के पावर रहेगा 2, 3, 5 ले लिए, 3, 2, 5 ले लिए, सॉरी, पावर है 3, 2, 5, 325। तो हम क्या करेंगे, बात को समझिएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि पावर 4 रखने पर, 7 के पावर 4 रखने पर तब जाके इकाई स्थान पे 1 आता है क्या। तो इसको हम पावर 4 रखेंगे, इसका मतलब 4 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 खत्म हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 = 4, तो बच जाएगा यहाँ पे 1। तो +1 कर दीजिए या फिर ऐसा कर दीजिए, बात को समझिए। 81 × 4 कीजिएगा, 81 × 4 तो हो जाएगा 324। कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो +1 का मतलब क्या हुआ, +1 का मतलब क्या है कि 7 के पावर 1 है। देखिए 7 जो है वो हो गया यहाँ पे 324 गो, और 7 के पावर 1 है। तो बेस समान गुना में तो पावर जुड़ता है ना, तो ये 324 और 1 हो गया 325 गो, ठीक है। अब बात को समझिए, 7 के पावर 4 जो होता है वो होता है 2401। 7 के पावर 4 कितना होता है, 2401 के पावर 81, और गुना में कितना, 7 के पावर 1 मतलब कि 7। देखिए हमको दहाई अंक में इकाई से भी मतलब होता है और दहाई से भी मतलब होता है, इसलिए आप क्या कीजिए, इसको आप 07 भी लिख सकते हैं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब सुनिए, अब इसको देखिए, दहाई अंक तक ही मतलब रहेगा सवाल में।
तो इकाई स्थान पे 1 है तो आप इसके लिए 1 लिखिए, और 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब 0 7 से गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0 7। कितना हो जाएगा? 0 7 हो जाएगा। तो अंतिम के 2 अंक पूछेगा तो कहेंगे कि 0 7, अगर दहाई अंक पूछेगा तो कहेंगे कि 0 होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। आइए बाबू अगला सवाल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। सवाल रहेगा इस टाइप से कि 2 4 5 1 3 के पावर रहेगा 2 8 8। बोलेगा क्या कि इसका 10th डिजिट ज्ञात कीजिए या फिर लास्ट 2 डिजिट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब बात को समझिए। हमको दहाई अंक के सवाल में इकाई और दहाई ये दुइये गो से मतलब होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं। समझेंगे कि ये 13 है और पावर 288 है। तो जब बेस के इकाई स्थान पे 3 रहता है ना, तो हम जानते हैं क्या कि 3 रहता है तो पावर 4 रखने पर बेस के इकाई स्थान पे 1 आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 के पावर 4, तो 4 कर दिए, इसका मतलब इसमें 4 से भाग लगेगा, तो 4 7 28 और 4 2 8 72 बार में। ठीक है, 72 गुने 4 करेंगे तो 288 आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझिए। 13 के पावर 4 को मतलब हम यहाँ पे देखिए रफ में काम कर रहे हैं। 13 के पावर 4 को हम 13 के स्क्वायर गुने 13 के स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस समान गुना में पावर जुड़ जाएगा। अब सुनिए, 13 के स्क्वायर होता है 169, 13 के स्क्वायर होता है 169। बात समझिएगा यहाँ पे। तो हमको तो अंतिम के दुई अंक से मतलब होगा ना, सैकड़ा वाला वैल्यू से कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे कि 69 में 69 से गुना करेंगे। तो सुनिए, 99 81 का 1 गुना करने का भी अलग ही तरीका होता है। इसमें आपको दुइये गो डिजिट से मतलब है तो दुइये गो अंक लेके चलिएगा। जैसे 99 81 के 1 हासिल 8 है और 9 6 54 और 8 जो होता है 62। 54 8 कितना होता है? 62 होता है। तो 62 के खाली 2 लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे। अब सुनिए इधर 9 6 54 के केवल 4 लिखेंगे, आगे हमको कोई मतलब नहीं, हमको 2 अंक से मतलब। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6, यानी केवल क्या हुआ 61 हो गया। आगे कुछ भी होगा उससे कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट के 2 अंक से मतलब। और इकाई स्थान पे क्या आ गया? 1 आ गया। अब आप समझिए पावर कितना है? 72 है। इकाई स्थान पे 1 है तो उसके लिए हम 1 ही लिखेंगे। इकाई स्थान पे जब 1 रहेगा तो उसके लिए आपको 1 ही लिखना है। ठीक है ना। अब सुनिए, अब ये बेस के दहाई से पावर के इकाई अंक में गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का क्या होगा? 2 होगा। हमको 1 से कोई मतलब नहीं, 12 में 1 से कोई मतलब नहीं, 2 से मतलब। तो कहेंगे कि अंतिम के 2 अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21, या अंतिम ये आपसे पूछेगा क्या कि दहाई अंक क्या होगा, तो कहेंगे कि 2 होगा। अंतिम के 2 अंक हो जाएगा 21 और दहाई अंक पूछेगा तो कहेंगे क्या होगा? 2 होगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आई बुआ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सवाल रहेगा 5 3 8 7 1 7 के पावर 333 ले लिए, 333 लिए। अब बात समझिएगा यहाँ पे। हम जानते हैं क्या कि हमको केवल 2 अंक से मतलब होगा, मतलब 17 से मतलब होगा। और 17 से मतलब का मतलब ये हो गया हमारा कि जब बेस के इकाई स्थान पे 7 रहता है ना, तो हमको पावर 4 रखना होता है ताकि बेस के इकाई स्थान पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो इसको हम 17 की पावर 4 रखेंगे। इसका मतलब 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 4 8 32 बच जाएगा 1, 4 3 12, 4 8 32 बच जाएगा 1, 4 3 12, फिर +1 लिख सकते हैं इसको। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं इसी को कि 17 के पावर ये 4 है के पावर 83 और गुना में 17 के पावर 1, ये +1 है। इसका मतलब क्या है कि बेस समान होगा, गुना में होगा। ठीक है, तब ना पावर जुटा होगा। अब बताइए 17 के पावर 4 का मतलब हो गया, बात तो समझिए, यहाँ पे रफ में काम कर रहे हैं। 17 के पावर 4 का मतलब हो गया 17 के पावर 4। आप जानते हैं कि 17 के पावर 4 का मतलब होता है 2401। 17 के पावर 4 का मतलब होता है 2401 होता है। सॉरी 7 के पावर 4 होता है 2401, 17 के पावर 4 नहीं। 17 के पावर 4 का मतलब हो गया कि 17 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर गुने 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर गुने 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 289 ये भी हो गया। हमको दहाई अंक तक मतलब रहेगा। दहाई अंक के सवाल में दहाई तक मतलब रहेगा, सैकड़ा वाला वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब बात को समझिए। इन 89 में हम 89 से गुना करेंगे तो गुना करने का भी तरीका बताए थे कि हमको 2 अंक से मतलब होगा, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ हम करेंगे तो 99 81 के 1 हासिल हो गया 8, फिर 9 8 72 और 8 हो गया 80 के 0 लिखेंगे, आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे।
आप सुनिए, 9 8 72 के केवल 2 लिखेंगे, आगे कुछ नहीं लिखेंगे, हमको 2 वो अंक चाहिए। तो ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 यानी कि 21 हो गया। ये इसको हम किए, इसका मान आ गया 21। हालांकि आगे कुछ और होगा उससे कोई मतलब नहीं हमको लास्ट 2 डिजिट से मतलब होगा। ये पावर जो है वो 83 है और गुना में 17 की पावर 1 का मतलब 17 ही हो गया। अब सुनिए, इकाई स्थान पे 1 है, तो जब 1 होता है तो 1 के लिए हम 1 ही लिखते हैं और 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये 6 61 हो गया। अब 61 में 17 से गुना करेंगे, तो 17 से गुना करने का भी तरीका आपको बताए हैं कि 61 17 से गुना कैसे करेंगे। तो सुनिए, ये हो गया 7 एकम 7, तो 7 लिखिए, 7 छक 42 के केवल 2 लिखिए, आगे नहीं बढ़िए। यहाँ पे करेंगे 1 एकम 1, तो 1 ही लिखिए, आगे नहीं बढ़िए। तो ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 3। तो कहेंगे क्या कि इसको गुना करने पर अंतिम के 2 अंक हो जाएगा 37। अगर दहाई अंक पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब हम लेते हैं इवन नंबर रहेगा तब क्या होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं कि जब इवन नंबर रहेगा बेस के इकाई स्थान पे तब क्या करेंगे, बात को समझिए। तो इवन मतलब क्या हुआ कि 2 4 6 8 इस टाइप से रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बात को समझिए। तो इसके लिए आपको 2 फार्मूला ध्यान रखना है कि जब देखिए 1 3 7 9 में बेस का इकाई स्थान को हमको 1 में कन्वर्ट करना था और 2 4 6 8 वाले बेस में बेस के इकाई स्थान को हमको 2 में कन्वर्ट करना होगा। और 2 में कन्वर्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि 2 के पावर यदि 10 के एग्जैक्ट मल्टीपल यदि ऑड नंबर हो, हम क्या बोल रहे हैं कि 2 के पावर में 10 के मल्टीपल यदि विषम संख्या रहेगा ना, 10 के मल्टीपल में यदि विषम संख्या रहेगा तो इसका आंसर कुछ भी हो इधर उसे कोई मतलब नहीं है। आपके लास्ट में जो है वो 24, उसका उत्तर आप 24 लिख दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि 2 के पावर 10 गुने एग्जैक्ट मल्टीपल, 10 के एग्जैक्ट मल्टीपल में मतलब पूरा गुना में रहेगा विषम संख्या, तो हम कहेंगे कि उसका मान 24 होगा। अब सुनिए, 2 के पावर इवन नंबर और गुने 10 रहेगा, यानी कि 10 के मल्टीपल में सम संख्या रहेगा। देखिए ऑड मतलब हो गया विषम, और ये आगे पीछे लिखे से घबराइएगा नहीं, ये इवन मतलब हो गया सम। तो सम के मल्टीपल में 10 रहेगा, तो इसमें इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में आपका होगा 76। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब 2 के पावर इवन नंबर के मल्टीपल में 10 रहेगा तो उसका मान 76 होगा, और ऑड नंबर के मल्टीपल में 10 रहेगा तो उसका मान 24 होगा। तो ऑड के मल्टीपल में 10 रहेगा तो उसका मान 24, और इवन के मल्टीपल में 10 रहेगा तो उसका मान 76 होगा। उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा कि 2 के पावर ऑड नंबर गुने 10 रहेगा तो आप इसको 24 लिखिएगा, और 2 के पावर इवन गुने 10 रहेगा तो इसको आप 76 लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए बाबू, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल दे देगा कि 2 के पावर 223 इसका दहाई अंक क्या होगा या फिर अंतिम के 2 अंक क्या होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, बात को समझिए। आप जानते हैं क्या कि 2 के पावर हम लिख सकते हैं इसको 22 गुने 10, 22 गुने 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 220, और हमको पुराना है 223। तो इसमें क्या करेंगे कि 2 के पावर 3 और कर देंगे ना, तो ये तो आपका 220 पुर गया, और यहाँ पे 2 के पावर 3 कर दिए तो ये आपका हो गया 223। क्योंकि बेस समान रहता है, गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 220 और 3 हो जाएगा आपका 223 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये है इवन की ओर, तो ये है इवन मतलब सम, तो सम गुना में 10 रहता है, इवन गुने 10 रहता है, तो इसका मान 76 हो जाता है। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया हमको। अब 2 के क्यूब कितना हुआ, तो 8 हुआ, तो इसको हम 2 अंक मिलाने के लिए 08 लिख देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि 8 से इसमें गुना करेंगे, तो 8 से गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका क्या है कि केवल 2 अंक लाना है हमको, आगे नहीं बढ़ना है। तो करेंगे क्या कि 8 छक 48 के 8 लिख दीजिए, हासिल हो जाएगा 4। फिर करेंगे 8 सते 56, 56 और 4 हो जाएगा 60, 56 4 हो जाएगा 60, तो 60 खाली 0 लिखिएगा। यानी आपका जो है अंतिम के 2 अंक हो गया 08, या दहाई अंक कहिएगा तो क्या होगा 0 होगा। क्योंकि देखिए 60 आया है तो 60 लिखेंगे तो ये तो 6 तो कट ही जाएगा, तब आपको 08 ही रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आइए बाबू, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे सवाल रहेगा कि 12 के पावर
12 की पावर 228, 12 की पावर 228। बोला कि इसमें आप दहाई अंक याद कीजिए, दहाई अंक पूछेगा या फिर अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे बात को समझिए। 12 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसी फॉर्म में तोड़ने का जिस फॉर्म में हमारा आंसर आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो इसको हम 12 को 2 के स्क्वायर गुने 3 लिख सकते हैं। 2 के स्क्वायर गुने 3 लिखेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो आपका मान हो जाएगा 12, आपका मान हो जाएगा 12। अब देखिए, और पावर है 200 कितना, तो 228 है। तो देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे इसको यदि हम देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 228 गुने 4 हो जाएगा 456 हो जाएगा, और गुने 3 के पावर हो जाएगा 228। अब बात सुनिए, आपको हम बताए हैं क्या कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, बात को समझिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 45 गुने 10, 45 गुने 10 लिखेंगे तो 450 हो जाएगा, और इसको 2 के पावर 6 लिखेंगे तो ये 2 वाला का कंडीशन हो गया कि ये 450 और 6 456 हो गया 2 के पावर। अब देखिए, और गुना में 3 के पावर क्या है, तो 3 के पावर है 28, तो 3 के पावर 28 है ना, तो 3 के पावर 28 को हम देखिए 3 जब बेस रहता है तो पावर 4 करते हैं, तभी इकाई स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे पावर 4 कर देंगे ना, तो 4 करने का मतलब है कि 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 बच जाएगा 2, और 4 सत्ते 28, 57 बार में। तो सुनिए, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं क्या कि ये पावर जो है ना वो क्या है, इस बार विषम है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड गुने 10 रहता है ना, तो इसका मान जो है से क्या लिखते हैं, इसका मान लिखते हैं हम लोग, इसका मान लिखते हैं 24 लिखते हैं। और 2 के पावर 6 जो होता है, बात तो समझिए, 2 के पावर 6 जो होता है उसको लिखते हैं 64। 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 गुने 2 6 बार 2 को लिख करके और गुना कीजिएगा तो आपका 64 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब 3 के पावर 4 का मतलब हो गया 81, 81 के पावर 57। अब आप जानते हैं क्या, देखिए यहाँ पे आ गया आपका 24, आगे है 64, और इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई स्थान पे 1 है, तो इसके परिणाम में इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 8 गुने 7 करेंगे तो 56 के लिए केवल 6 लिखाएगा, यानी 61 हो गया ये। इस सब को आपस में गुना करेंगे, बात को समझिए, इसको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो बात को समझिए, 24 गुने 64 करेंगे तो जैसे गुना करते थे वैसे करेंगे। 24 गुने 64 करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल हो गया 1। अब हो गया 4 दूनी 8, 8 और 1 9 96, और यहाँ पे 6 चौक 24 के केवल 4 लिखेंगे, आगे कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया 6, और ये हो गया 9 4 13 के 3। अब देखिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो यह कहेंगे कि इसका गुना करने पर अंतिम के 2 अंक आया है 36, और 36 में क्या करेंगे, 61 से गुना करेंगे। तो 36 में 61 से भी गुना करेंगे तो वैसे ही गुना करेंगे जैसे करते थे, 6 एकम 6, 3 एकम 3, तो 36 हो गया यहाँ पे, और 6 6 36 के 6 होगा, आगे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 6 3 9। तो कहेंगे कि इसका पूरा गुणनफल आ गया, कितना गुणनफल आ गया पूरा, 96। तो अंतिम के 2 अंक पूछेगा तो आपका 96 हो गया, और आपसे दहाई अंक पूछेगा तो कहेंगे कि 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये बात को समझ गए होंगे अच्छे से। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बोला गया है कि 2 के पावर 248, 2 के पावर 248 में बोला गया है क्या कि दहाई अंक क्या होगा। हमसे पूछा गया कि 2 के पावर 248 में दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक क्या होगा। तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिए, 2 के पावर इसको लिख सकते हैं 24 गुने 10, 24 गुने 10 तो 240 हो जाएगा, और 2 के पावर 8 कर दिए तो ये हो गया 248, 240 और 8 हो गया 48। तो आप जानते हैं कि ये सम है, इवन गुने 10 रहता है ना तो इसका मान डायरेक्ट 76 लिखते हैं, अगर ओड गुने विषम गुने 10 रहेगा तो उसका मान 24 लिखते हैं, ठीक है। अब सुनिए इधर, 2 के पावर 8 का मतलब होता है, बात को समझिएगा, 2 के पावर 8 होता है 256, तो 256 जो होता है 256, बात को समझिए, 2 के पावर 8 का मतलब 2 को लिखिएगा 8 बार गुना कीजिएगा तो 256 होगा। तो हमको ये 2 से कोई मतलब नहीं, हमको केवल 56 से मतलब, अंतिम के 2 अंक से मतलब होगा दहाई में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि 76 में 56 से गुना करेंगे, 76 में हम 56 से गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका आप जानते ही हैं कि 76 में 56 से जब गुना करेंगे तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, और 7 6 42 के केवल 2 लिखेंगे, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। 7 6 42 और 3 45 के 5 होगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पे तो 5 छक 30 के केवल 0 लिखेंगे, आगे कोई मतलब नहीं। तो ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। इसका मतलब इसको गुना करने पर कितना आ गया, तो 56 आ गया। इसको गुना करने पर कितना आ गया, तो 56 आ गया। तो कहेंगे क्या कि हमको अंतिम के 2 अंक नहीं पूछा है, हमको केवल दहाई अंक पूछा है ना, तो दहाई अंक क्या होगा, इसका 5 होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है 7 के पावर 2008, 7 के पावर 2008 के अंतिम 2 अंक कौन से हैं। 7 के पावर 2008 के अंतिम 2 अंक कौन से हैं, तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिए। 7 जब बेस रहता है ना, 7 जब बेस रहता है तो पावर 4 करना पड़ता है, तब जाके बेस के इकाई स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। तो हम कहेंगे क्या कि 7 के पावर 4 कीजिएगा, इसका मतलब इसमें 4 से भाग लगाइएगा, तो 4 पचे 20 और 0 के 0, 4 दूनी 8, 502 बार में 502 गुने 4 कीजिएगा तो आपका 2008 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, 7 के पावर 4 होता है 2401, 2401 के पावर हो गया 502। तो आप जानते हैं कि हमको केवल 2 अंक से मतलब होता है, और इकाई स्थान पे 1 हो गया ना, तो 1 के लिए आप 1 ही लिखिए। अब 0 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 0 ना होगा, तो आपका अंतिम 2 अंक हो जाएगा 01। दहाई अंक पूछता तो कहते कि 0, अंतिम 2 अंक क्या है, 01। उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है, बहुत आसान सवाल है, आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। 5321 है, इसका पावर दिया हुआ है 7867, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। हम जानते हैं क्या कि जब भी इकाई स्थान पे 1 रहेगा तो उसके लिए आपको 1 ही लिखना है, और बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, यानी कि आपका हो जाएगा अंतिम 2 अंक 41, और दहाई अंक पूछता तो होता 4। आगे बढ़िए। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 के पावर 228, 3 के पावर 228 में दहाई अंक क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या कि जब बेस 3 होता है ना, तो 3 के पावर 4 बैठाना होता है, ताकि बेस के इकाई स्थान पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 बैठाने का मतलब है कि 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 पचे 20, बच जाएगा 2, 4 सते 28, 57 बार में। तो 3 के पावर 4 का मतलब हो गया 81, 81 के पावर 57। और जब बेस के इकाई स्थान पे 1 आ जाता है, फिर तो सवाल आसानी से बन जाता है। 1 के लिए आप 1 लिखिएगा, और 8 सते 56 के 6 लिखिएगा, 5 से कोई मतलब नहीं। तो अंतिम के 2 अंक पूछेगा तो अंतिम के 2 अंक हो जाएगा 61। अगर आपसे दहाई अंक पूछा है तो दहाई अंक हो जाएगा आपका 6। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। अगला सवाल है बाबू, दिया हुआ है कि 23 के पावर 288, 23 के पावर 288, 23 के पावर दिया हुआ है 288। बोला गया है क्या कि अंतिम के 2 अंक ज्ञात करें। तो हम जानते हैं क्या कि जब बेस के इकाई स्थान पे 3 रहता है ना, तो पावर 4 मरतबे रहते हैं, तब जाके बेस के इकाई स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। तो इसको हम 23 के पावर 4 लिख देंगे, इसका मतलब इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28 और 4 दूनी 8, 72 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 23 के पावर 4 है ये। तो 23 के पावर 4 का मतलब आप समझ गए होंगे कि 23 के पावर 4 का मतलब है 23 के स्क्वायर गुने 23 के स्क्वायर, ठीक है। बात को समझिए, 23 के स्क्वायर गुने 23 के स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 500 कितना, ये हो जाएगा आपका 529, कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 529 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि हमको 29 से मतलब होगा ना, केवल 2 अंक से मतलब, तो 29 में हम 29 से गुना करेंगे। बात को समझिएगा। तो 99 81 के 1 हासिल हो गया 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 हो गया 26, तो 26 के 6 लिखेंगे, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। 9 दूनी 18 के केवल 8 लिखेंगे, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 8 6 14, यानी कि 4 लिखेंगे, आगे कुछ नहीं। कहेंगे क्या कि इसका मान आ गया कितना, 41। इकाई स्थान पे 1 आ गया, और 72 है ना पावर, तो 1 जब आ जाता है तो 1 के लिए आप 1 ही लिखते हैं, और 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कि अंतिम के 2 अंक हो गया आपका 81, 81 हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए बाबू, अंतिम सवाल है, दिया हुआ है 54 के पावर 380 में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। अब देखिए इधर 54 है ना, तो इसको हम करेंगे क्या, 54 को लिखेंगे 3 के क्यूब 27 और 27 गुने 2, 54 हो गया, पावर 380 है। तो इसको हम जब गुना करेंगे, बात को समझिएगा यहाँ पे, तो 3 के पावर ये 3 से गुना करेंगे तो 0 के 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 1140 हो जाएगा, और 2 के पावर हो जाएगा 380।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब बेस जब 3 होता है ना तो पावर हमको 4 मरतबे रखना पड़ता है ना, तब जाके बेस के 1 स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। तो 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 दूनी 8 बच जाएगा यहाँ पे 3, 4 8 32 बच जाएगा 2 और 4 5 20, 285 हो गया। अब देखिए आपको बताए हैं कि जब बेस दूर रहता है, इकाई स्थान पे दूर रहता है, उस समय क्या करते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 38 गुने 10, 38 गुने 10। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसको 3 के पावर 4 को हम लिखेंगे 81 के पावर 285 और गुने इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए इधर पावर जो है पावर इवन है, मतलब कि सम गुने 10 है, इसका मान हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा, 76, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब देखिए इकाई स्थान पे जब 1 होता है तो 1 के लिए हम 1 ही लिखते हैं और 8 5 40 के 0 लिखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। तो 0 1 में 76 से गुना करेंगे तो आपका परिणाम कितना होगा, 76 ही आ जाएगा, और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में बहुत इन्जॉय किए होंगे, आपको दहाई अंक में अब कोई परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।